हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। हम लोग क्लास 12th का चैप्टर इंटीग्रेशन दैट इज चैप्टर 7 हम लोग कर रहे थे। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में सारे फॉर्मूलेज बताए थे जो डेफिनेट इंटीग्रल के होते हैं। अब इस वाली वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी डेफिनेट की प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज और कुछ फॉर्मूलेज एक्सरसाइज वाइज कि हमें कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा मेथड अप्लाई करना है और कौन से फॉर्मूलेज उसमें यूज होंगे। तो अब हम देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, इसकी 7 प्रॉपर्टीज होती हैं, बट इसमें P0 मतलब कि प्रॉपर्टी नंबर 0 भी होती है। और प्रॉपर्टी नंबर 0 क्या होती है? इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स इंटीग्रल पे लिमिट्स लग जाना। ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। ठीक है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 0 के बारे में बात करते हैं, तो अगर किसी भी दो लिमिट्स के अंदर एक फंक्शन है, हम उसका वेरिएबल चेंज कर दें, लेट्स सपोज हम x की जगह पे उसका वेरिएबल t कर दें, तो फिर स्टूडेंट्स क्या उसका आंसर चेंज होगा? आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर x की जगह t में आएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये, मतलब कि वेरिएबल कोई भी हो, अगर लिमिट सेम है और फंक्शन सेम है तो फिर हमारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, लिमिट लोअर लिमिट a टू b, ठीक है, fx dx इक्वल्स टू माइनस। स्टूडेंट्स, अगर हम लिमिट चेंज करते हैं, मतलब कि जैसे b यहाँ पे अपर लिमिट है और a यहाँ पे लोअर लिमिट है, अब हम लोअर और अपर लिमिट को चेंज कर देंगे तो फिर आगे आ जाएगा माइनस। और ऐसा क्यों होता है? मे बी आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग फ्रेशर्स नहीं हो तो fx dx और इसकी लिमिट होती है ba। ठीक है, ये खुलेगा कैसे कर रहे थे कि अगर आप लोग फ्रेशर्स हो और अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आती है, तो फिर हम इंटीग्रेशन को कैसे खोलते हैं, मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है, पहले हम f और x की जगह पे अपर लिमिट पुट करते हैं और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं x की जगह पे। अगर हम लिमिट्स को चेंज कर देंगे तो फिर ये माइनस कॉमन आ जाएगा। अगर हम लिमिट्स को चेंज कर देंगे तो a जो होगा वो पहले आएगा और जो b होगा वो बाद में आएगा। तो इसका मतलब कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। गॉट इट? तो इस वाली प्रॉपर्टी का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है। सेकेंड वन इज प्रॉपर्टी सेकेंड। स्टूडेंट्स, इसी का एक तरीके से सेकेंड पार्ट मान लीजिए आप लोग, बट उसको एक सेकेंड प्रॉपर्टी करके नाम दिया हुआ है कि अगर लिमिट सेम है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। और क्यों आएगा आप यहीं पे देख लो। देखो, फंक्शन तो सेम ही है, बट अगर यहाँ पे a हो जाए तो ये एफ ए और एफ ए तो ऐसे ही कट जाएगा, कुछ आंसर ही नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने सेकेंड प्रॉपर्टी भी कर ली, 0 भी कर ली। थर्ड इज अपर लिमिट इज b, लोअर लिमिट इज a, fx dx। तो स्टूडेंट्स, हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फंक्शन के अंदर x की जगह पे दोनों लिमिट्स का सम माइनस x करके हम इसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू दिस होता है। फोर्थ वन, अब स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अभी नहीं, बाद में जो मैं नेक्स्ट वीडियो या देखूंगी उसके बाद ही समझा पाऊंगी। अभी आप सिर्फ प्रॉपर्टीज को याद रखिए कि किस में क्या कंडीशन होती है, और कुछ एक्सरसाइज वाइज जो फॉर्मूलेज बताए जाएंगे वो उनसे आपको ना चैप्टर करना थोड़ा इजी हो जाएगा एनसीईआरटी से। अब 12th में एनसीईआरटी इज मेन, ठीक है, हमें एनसीईआरटी को अपना बेस लेके चलना पड़ता है। हर स्कूल में भाई एक्स्ट्रा पे लगे रहते हैं, बट एनसीईआरटी इज बाइबल। ठीक है, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ना, हर एक पार्ट सॉल्व करना है एटलीस्ट, कि मतलब उसके तरीके के जो और है चाहे वो छोड़ दो, बट एक एक बारी तो सॉल्व जरूर करना। फोर्थ इज लिमिट इज 0 to a fx dx। तो हम इसको स्टूडेंट्स, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होती है
जो भी मतलब क्वेश्चन आता है उसमें 0 to a, और हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो एक तरीके से ये है तो यही, बस b की जगह पे 0 हो गया है ना। तो स्टूडेंट्स इस पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आस्क होते हैं, मतलब इस पे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज लिमिट इज 0 to 2a 5x dx। अब हम इसको खोलते हैं स्टूडेंट्स। खोलेंगे कैसे? पहले हम लिमिट को हाफ कर लेंगे। कोई भी 2a है, जैसे कि यहाँ पे तो 2a ऐसे एग्जाम्पल दे रखा है, बट आपको लिमिट में पाई भी मिल सकता है, पाई/2 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है लिमिट में। तो पहले तो लिमिट को हाफ करना है, उसके बाद इस ब्रैकेट को खोलो। फर्स्ट में fx ही रहेगा, सेकंड में 2a मतलब जो हमें लिमिट दे रखी है -x dx, उसका इंटीग्रल करना है। सिक्स्थ, वैसे इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, क्योंकि भाई प्रॉपर्टीज हैं, आप लोगों को याद रखनी है। इस पे तो डायरेक्टली क्वेश्चंस ही सॉल्व होते हैं, बट अब जब मैं चैप्टर करा रही हूँ तो फिर मेरे को बतानी पड़ेंगी आप लोगों को। पहले प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रल लिमिट 0 to 2a fx dx इक्वल्स टू, अब देखो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि पहले ऐसे सॉल्व करके देखेंगे कि f के और x की जगह पे 2a - x, मतलब कि जो अपर लिमिट है -x को रख के देखेंगे फंक्शन में। उसके बाद देखेंगे कि माइनस कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर माइनस कॉमन आ रहा होगा तो उसका जो आंसर होगा वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा खुद ही। बट अगर नहीं आ रहा होगा तो हमें उसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट? उसके बाद लिमिट हाफ हो जाती है और आगे 2 आ जाता है। दिस कि अगर प्लस आ रहा हो यहाँ पे तो उसके बाद आगे हमें फर्दर ऐसे सॉल्व करना है, और अगर माइनस आएगा तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ सेवेंथ जो होती है स्टूडेंट्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, लिमिट -a to a लिमिट दे रखी है हमें fx dx। तो अब हमने दोबारा से ब्रैकेट बनाया है, हमें देखना है -x डाल के। पिछले वाले में हमने क्या देखा था, अपर लिमिट -x करके हमने देखा था कि माइनस प्लस बच रहा है या नहीं बच रहा। बट इस वाले में हमें -x ब्रैकेट में रख के x की जगह पे -x पुट करके हमें देखना है कि प्लस आएगा fx या फिर माइनस में आएगा। प्लस में आएगा तो वो इवन होगा स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद सेम है। देखो दोनों में सेम चीज अप्लाई हो रही है, बट फर्क इतना है कि इसमें हाफ हो रही है लिमिट और इसमें लिमिट सेम रहेगी, ठीक है। अब अगर ऑड है, अगर माइनस बच रहा है बाहर, तो फिर आंसर खुद ही 0 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब देखो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं उसमें आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। बस आप लोगों को अगर सेवेंथ प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आप लोगों को लिखना है कि दिस फंक्शन इज ऑड, दैट्स व्हाई आंसर इज 0। बट अगर ये वाला जो सिक्स प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस दोनों में इतना ही फर्क है, बाकी देखो कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। अब 7.1 में कौन कौन से मेथड्स यूज हो रहे हैं, इसमें कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज नहीं हो रहे, इसमें वही फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में, मतलब जो मेरी इंटीग्रेशन की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताए हैं फॉर्मूले, वही यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 के मेथड्स देखो, उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो फैक्टर्स बन के सॉल्व हो सकते हैं। कॉमन फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। सेपरेट करना क्वेश्चन को सेपरेट कैसे करते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा हमें फंक्शन दे रखा है एक और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब देखो जैसे ये वाला ही है, अभी पहले हमें इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको अलग अलग लेके उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसे बोलते हैं सेपरेट करना, कि हमने दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड,
मल्टीप्लाई मतलब देखो जैसे ये ब्रैकेट हमें दे रखा है, पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। एंड डिवाइड का मतलब स्टूडेंट्स मैंने दोनों के एग्जांपल्स लिए हैं, ये है डिवाइड का एग्जांपल और ये है मल्टीप्लाई का एग्जांपल। एक बार ही देख लो इसे भी, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोगों को बस एक वो बता रही हूँ स्ट्रैटेजी से सॉल्व करने की मेथड, इंटीग्रेशन वगैरह के जो लास्ट के फॉर्मूलेज हैं वो तो आप लोग खुद देख लेना। ये देखो डिवाइड, अगर हम स्टूडेंट्स इसको और इसको दो इंटीग्रल्स में बांट ले, x की पावर 3 x की पावर 2 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रल x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक है। नाउ अब देखो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं जो हमने फर्स्ट वाला इंटीग्रल को ब्रेक करा है, इसे बेसिकली सेपरेट करना भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने ये कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, x माइनस 1 बचा, नीचे भी x माइनस 1 है dx। अब ये x माइनस 1 और x माइनस 1 तो कट गया, 1 dx, ये वाला x माइनस 1 और ये वाला x माइनस 1 भी कट गया dx। आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। सी क्यों लगाया है हमने, पिछली वीडियो में बताया था कि सी हमें लगाना ही पड़ता है क्योंकि कोई भी अगर कांस्टेंट इसमें ऐड हो रहा होगा तो वो हम इसमें काउंट कर लेते हैं सी में, ठीक है। सी लगाना इज इम्पॉर्टेंट आंसर में, क्योंकि भाई अगर नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे चाहे आंसर बिल्कुल ठीक भी क्यों ना हो। अब ये है मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट और इसमें भी हम लोग सेपरेट ही करेंगे। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा dx। अब इसका तो हमने इंटीग्रल नहीं पढ़ा ना, तो हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। फिर से एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा। और ये प्रॉपर्टीज वैसे तो आप लोग एक बार ही पढ़ लो यहाँ पे, बट क्लियर जब होंगी, जब अच्छे से क्लियर जब होंगी जब इसके कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एक और चीज स्टूडेंट्स, जो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें ना एक और चीज होती है कि जो मॉड वाले क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। मॉड वाले क्वेश्चन वो इन प्रॉपर्टीज में तो नहीं है कहीं पे भी कि कोई आपको बोले भाई सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ के चले जाओ उसी पे बेस क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं होता। एक मॉड वाले टाइप का भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लिख लो प्लस मॉड्यूलस टाइप क्वेश्चन। तो एक मॉड्यूलस टाइप का भी क्वेश्चन होता है, वो भी अलग से सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, ये सिर्फ फॉर्मूलेज की वीडियो है तो इस वजह से मॉड्यूलस टाइप के क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं कि कहीं पे देखो मॉड्यूलस का क्वेश्चन है और छोड़ दो कि ये तो नहीं आएगा, तो उसे भी करना है प्रिपेयर। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 के फॉर्मूलेज हैं, मतलब इसमें कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, जो आप लोगों ने 11th में पढ़े हैं ये सब कुछ वही फॉर्मूले हैं, बट इस एक्सरसाइज में ये यूज होंगे। जो 7.2 है स्टूडेंट्स उसमें अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, उसमें सारे इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलेज यूज होंगे। एंड जो एक्सरसाइज 7.4 है और सप्लीमेंट्री है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में लास्ट 9 फॉर्मूलेज लिखे थे वो अंडर रूट वाले, वो वाले फॉर्मूलेज सप्लीमेंट्री और एक्सरसाइज 7.4 में यूज होंगे, कोई नया फॉर्मूला नहीं है उसमें। अब ये वाले फॉर्मूलेज एक बार ही आप लोग रिवाइज कर लीजिए। देखो इसमें कैटेगरीज है, तो मैंने कैटेगरीज के हिसाब से पार्ट रखा है फॉर्मूलेज को। तो पहली कैटेगरी है साइन, यहाँ पे a प्लस बी वाली कैटेगरी है ये साइन, यहाँ पे एंगल का प्लस या माइनस हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन a कॉस बी प्लस माइनस
इसका मतलब कि अगर जो एंगल है वो प्लस में हुआ तो बीच में प्लस आएगा, माइनस में हुआ तो बीच में माइनस आएगा। कॉस ए साइन बी। सेकेंड फॉर्मूला इज कॉस ए प्लस माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उल्टा हो जाता है कि प्लस अगर है तो माइनस आएगा बीच में, माइनस है तो प्लस आएगा बीच में। कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस माइनस टैन बी, 1 माइनस प्लस टैन ए टैन बी। इसमें भाई कोई भी समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वाले फॉर्मूलेज तो आपको अप्लाई करने आते ही हैं 11th क्लास से। बट तो स्टूडेंट्स ये वाले फॉर्मूलेज जो हैं वो आप लोगों को अप्लाई करने भी आते ही हैं 11th क्लास से। अगर किसी ने 11th क्लास ठीक से नहीं पढ़ी है तो फिर ये उसके लिए है कि जिनको यहाँ पे फॉर्मूलेज लर्न करने की जरूरत पड़ेगी दोबारा। फोर्थ इज कॉट ए प्लस माइनस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस प्लस 1, कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए। अभी ये देखो यहाँ पे जो टैन और कॉट का फॉर्मूला है वो रिवर्स हो गया, मतलब कि जो नीचे था टैन में वो कॉट में ऊपर है और ये वाइस वर्सा हो चुका है। भाई देखो, जो जिन लोगों ने 11th से ठीक से पढ़ी भी हो, फॉर्मूलेज रिवाइज करने की जरूरत तो पड़ती है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बोला था कि एक छोटी सी कॉपी या फिर कोई जैसे रजिस्टर के पेजेस वगैरह लेके, कोई शीट लेके उस पे सारे फॉर्मूलेज लिख लो, ताकि आप लोगों को बोर्ड्स के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो फॉर्मूले शीट ढूंढने में। और वो फॉर्मूला शीट ऐसी भी हो सकती है जैसी मैंने बनाई थी अपने टाइम पे, देख लीजिए आप एक बारी। तो ऐसी भी आप लोग बना सकते हो कि जिसमें आपने सब कुछ लिखा हुआ हो कि एक्सरसाइज वाइज फॉर्मूले कैसे थे और कौन कौन से फॉर्मूले नहीं हैं जो आपको लर्न करने हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक यूज हो रही है। मेरी इस फॉर्मूला लिस्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे एक फॉर्मूला लिस्ट बना सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ जो फॉर्मूलेज हैं वो है साइन स्क्वायर एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स तो देखो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x। ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या आप लोगों को? ये है स्टूडेंट्स कॉस 2x का फॉर्मूला। देखो ये वाला कॉस 2x का फॉर्मूला, इसमें बस ये एडिशन का माइनस करके और ये क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके ये फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव किया गया है। तो इस फॉर्मूले को ऐसी की ऐसी लर्न कर लो, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सको। कॉस स्क्वायर एक्स 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2x साइन 3x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था? सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ साइन 3x इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को एक फॉर्मूला याद है साइन क्यूब x का, तो हमने वहीं से ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करा है साइन 3x का। अभी आप लोगों को पता चलेगा कि हमने ये सारे फॉर्मूलेस क्यों सीखे, क्योंकि एक्सरसाइज में इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो हमें वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना पड़ रहा था, तो उसके हिसाब से हमने ये एग्जाम वो फॉर्मूलेस ड्राइव करे हैं और यहाँ पे लिखे हैं 1/4 ब्रैकेट में 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स cos 3x इज इक्वल्स टू 1/4 cos क्यूब x प्लस 3 cos x। नाउ स्टूडेंट्स देखो, अब ये ना ये जो 3 है एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, tan 4x वाला नहीं है, tan 4x वाला है, tan की पावर 4x वाला एक्स्ट्रा में है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो साइन की पावर 4 x को हम लोग पहले ब्रेक करेंगे साइन की पावर 2x में और उसकी पावर 2। अब देखो भाई, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जब ये वाली पावर और ये वाली पावर मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा तो 4 ही, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे, देन उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। cos की पावर 4x इज इक्वल्स टू सेम जैसे हमने साइन के साथ किया था। अब जो tan की पावर 4x है
उसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, पहले tan की पावर 2x, tan की पावर 2x। नाउ tan तो सेम रहेगा, बट जो tan स्क्वायर x है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रेक, मतलब कि जो आइडेंटिटी हम लोगों ने 9th में पढ़ी थी वो यूज हो रही है, ठीक है। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट मतलब ओपन कर देंगे। उसके बाद tan स्क्वायर x को हम दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा होगा फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज में। एक्चुअली सेकेंड एक्सरसाइज में आपने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा होगा कि आप लोग tan को t पुट करेंगे तो उसके बाद उससे आंसर ड्राइव होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आगे जो हमें सॉल्व करना है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो यहाँ पे फॉर्मूलेस के साथ ही कवर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। 2 sin a cos b इज इक्वल्स टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब ये तो पता है ना कि a और b की जगह पे कोई भी एंगल हो सकता है, a और b ही नहीं होगा। एक बार भाई ये भी क्लियर कर दिया मैंने। 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b इज इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b इज इक्वल्स टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इसमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, ये सारे फॉर्मूलेस वो हैं जो आप लोग कर चुके हो स्टूडेंट्स। अब है डबल एंगल फॉर्मूला लाइक cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, इसके होते हैं 4 फॉर्मूला। अब हमें आंसर के हिसाब से कि जो हमें आंसर लाना होता है हमें उसके हिसाब से देखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला परफेक्ट बैठ रहा है, cos के टर्म्स में, sin के टर्म्स में, या हमें दोनों के टर्म्स में चाहिए या tan के टर्म्स में चाहिए। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x एंड इक्वल्स टू tan 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan 1 प्लस tan स्क्वायर x। sin 2x इसके दो ही फॉर्मूले होते हैं, 2 cos x sin x पहला और दूसरा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। उसके बाद आता है tan का डबल एंगल फॉर्मूला, tan 2x इक्वल्स टू, इसका एक ही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज नोटिस करो कि ये जो डबल एंगल है वो ब्रेक होके सिंगल एंगल ही हो जा रहा है आंसर में, ठीक है। नाउ लास्ट कैटेगरी इज 1 माइनस cos 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा। अब जब थर्ड हमारा है कि जब अंडर रूट में क्वेश्चन होगा और ऐसी फॉर्म में होगा तो हम एक तो डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं और ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दें। एक चीज ये हो सकती है, या कोई बात नहीं आप लोग स्टेप टू स्टेप करके दिखा दो, स्टेप बाय स्टेप, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस माइनस sin 2 थीटा, तो यहाँ पे हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूलेस भाई आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, अब ये मत बोलना कि कोई नई चीज पढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि 11th में भी पढ़े हैं और इनवर्स में वहां पे भी पढ़े होंगे ये तो अंडर रूट में cos थीटा प्लस माइनस sin थीटा का स्क्वायर। अब हमें देखो अंडर रूट से स्क्वायर कट हो गया तो ये वाली टर्म सिर्फ बाहर आ गई, फिर हम इसका आसानी से इंटीग्रल कर सकते हैं। सेपरेट करके कर लो, नहीं चाहे तो ऐसे ही कर लो, बट अगर सेपरेट करके आप लोग एक बार दिखा दोगे तो उसमें बस आपका एक ही स्टेप ज्यादा होगा, कोई ज्यादा टाइम का भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारी एक ही एक्सरसाइज बची है स्टूडेंट्स 7.8, जहाँ पे हमें फॉर्मूलेज देखने हैं। वो वाली कौन सी एक्सरसाइज है अभी देखते हैं। उसमें है स्टूडेंट्स लिमिट ऑफ सम, वहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देखो एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है,
इंटीग्रेशन में से। अब चाहे वो डेफिनेट में से आए या ये लिमिट ऑफ सम आ जाए, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि पेपर बना कैसा है। तो एक बार ही हम लोग वो 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन के फॉर्मूलाज हैं एक बार ही वो भी देख लो। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज एक्सरसाइज 7.8 लिमिट्स ऑफ सम। तो ये वाले फॉर्मूले जो है स्टूडेंट्स आप लोगों ने कहीं देखे हुए होंगे, एपीजीपी में आपने 11th क्लास में ये सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं। बस फर्क इतना है कि एपीजीपी में ये n-1 की जगह पे n+1 हुआ करता था हर जगह पे, और यहाँ पे n-1 है। तो फॉर्मूलेस तो वही रहेंगे, बट प्लस की जगह पे हर जगह पे माइनस रिप्लेस हो जाएगा। और वो क्यों होगा, रीजन भी आप लोगों को पता है कि n-1 n+1 की जगह पे n-1 हुआ है, तो इस वजह से फॉर्मूलेज में भी हर जगह पे माइनस आ जाएगा। तो पहले तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखिए, 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन कितने भी हो सकते हैं n-1, तो उसका फॉर्मूला होगा n-1/2। सेकेंड इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन n-1 का स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा n-1 2n-1/6। थर्ड वन सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे भी यही होगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन n-1 का क्यूब, तो इक्वल्स टू n-1/2 और इसका होल स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला सेम है, बस जो क्यूब है उसमें इसका होल स्क्वायर भी हो रहा है। स्टूडेंट्स ये वाले फॉर्मूले मैंने अभी तो आप लोगों को ऐसे ही बता दिए हैं, बट जब मैं ये वाली लिमिट ऑफ सम की पूरी एक्सरसाइज कराऊंगी तब यहाँ पे साइड में एक जगह पे फॉर्मूले लिख के आप लोगों को एक क्वेश्चन से सामने से सॉल्व कराऊंगी, ताकि आप लोग एक बारी देख लो कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता है। क्योंकि एक्चुअली स्टूडेंट्स लिमिट्स ऑफ सम में क्या होता है कि क्वेश्चन तो उसका इजी होता है सॉल्व करना, बट उसमें इतनी ज्यादा घिसपिस हो जाती है ना कि मतलब बहुत सारी डिजिट्स उसमें मिक्स हो जाती हैं। तो आप लोग ब्रैकेट्स का जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं, ब्रैकेट्स यूज नहीं करते हैं ठीक से, पहली बात तो वो लोग मिस्टेक कर सकते हैं, और जल्दी जल्दी में लिमिट ऑफ सम में बहुत ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो उसको उस क्वेश्चन को चाहे 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा के थोड़ा आराम से सॉल्व करना, बट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो बस समझ जाओ कि 6 मार्क्स गए, और एक स्टेप पहले गलत हो गया तो उसके बाद पूरा क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। मैथ्स में यही होता है, आप लोगों को भी पता है, कोई नई बात तो नहीं है, 12th क्लास में हो आप लोग, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स ये है 11th क्लास का कॉन्टिन्यूटी की लिमिट h गोज टू 0, और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो उसका फॉर्मूला इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ये स्टूडेंट्स है जीपी का, ठीक है, जीपी पढ़ी है, a प्लस AR प्लस सो ऑन प्लस AR n-1, AR की पावर n-1। फॉर्मूला क्या होता है AR की पावर n-1 अपॉन R-1। तो स्टूडेंट्स इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं देखो। अब ये वाला जो फॉर्मूला मिलेगा आपको, हमेशा e की पावर कुछ होगी, उसी में आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाने को मिलेगा, ठीक है। 1 प्लस EH प्लस e की पावर 2H प्लस सो ऑन e की पावर n-1H, तो इक्वल्स टू में स्टूडेंट्स ये वाला ही फॉर्मूला देखो हमने कैसे लगाया है, n-1H-1 और अपॉन में EH-1। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे सारे फॉर्मूले और उनकी इम्प्लीमेंटेशन। कुछ मैंने आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताया, 1-2, ठीक है। सारे फॉर्मूलेज आई थिंक आप लोगों को आते थे, बट यहाँ पे रिवीजन करना, जो बच्चे रिवीजन के लिए वीडियो ढूंढते हैं, ये वीडियो इनके लिए थी। यश तू पागल है क्या यार। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं कह रही थी कि जो बच्चे सिर्फ फॉर्मूलेज के लिए वीडियो ढूंढते हैं कि भाई कोई फॉर्मूलेज के लिए वीडियो मिल जाए, हम रिवाइज कर लेंगे सारे फॉर्मूलेज, ये जो वीडियो थी ये उन बच्चों के लिए थी। बाकी जिन लोगों ने अपनी फॉर्मूला लिस्ट और कोई एक जगह पे सारे फॉर्मूलेज लिख रखे हैं,
तो उन बच्चों को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो आई कैन बेट। तो इस वाली वीडियो में मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज बताए एक्सरसाइज वाइज, और इन डेफिनेट इंटीग्रल की सारी प्रॉपर्टीज बताई। बट प्रॉपर्टीज सिर्फ पढ़ने से समझ में नहीं आएंगी, उनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनको इम्प्लीमेंट करना। अब जैसे कि आपने किसी चीज का फॉर्मूला पढ़ लिया, कहीं कहीं पे तो फॉर्मूला यूज हो जाता है डायरेक्ट, बट